तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, जो कि ऑफिशियली इंडियन सिनेमा का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसकी शुरुआत हुई थी फिल्म सिम्बा से, जिसकी एंडिंग में सिंघम आया एंड देन पोस्ट क्रेडिट सीन में सूर्यवंशी एंड देन ये तीनों सुपर कॉप्स का ट्रियो हमको सूर्यवंशी मूवी में देखने को मिला। भले ही आज की डेट में सुनने में ये चीज काफी ऑर्डिनरी लगती है, बट उस टाइम पे जब ये सब हुआ, सीइंग 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट मूवीज इनटू अ सिंगल फ्रेम वाज अ बिग डील, क्योंकि इंडियन मूवीज में भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, उस टाइम पे ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड देन उसके बाद से लोकीवर्स आया, YRF स्पाई यूनिवर्स आया, जिसके कंपैरिजन में कॉप यूनिवर्स फीका पड़ा। आई मीन इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव एंड सेटअप। अगर हम कॉप यूनिवर्स को LCU जैसे वेल एस्टैब्लिश यूनिवर्स से कंपेयर करें तो ये बात समझ आती है कि कॉप यूनिवर्स तो कुछ भी नहीं है। एंड इन्हीं सब के चलते कॉप यूनिवर्स अपना नेक्स्ट गियर डाल चुका है एंड आज टीजर आया है इंडियन पुलिस फोर्स का, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी एंड विवेक ओबरॉय। ये कॉप यूनिवर्स की पहली वेब सीरीज होगी एंड एज क्लेम बाय द मेकर्स ये इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन वेब सीरीज होने वाली है। बट क्या ये जो फर्स्ट लुक आया है ये कहीं से भी इस क्लेम को रिफ्लेक्ट करता है? आगे बात करते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहली चीज जो टीजर स्टार्ट होते ही मेरी आंखों में खटकी वो थे इसके विजुअल्स। द कलर ग्रेडिंग राइट फ्रॉम द इंट्रो सीन, लाइक ये जो पूरा सैचुरेटेड सेपिया टोन फेंक दिया है उठा के, इट लुक्स बैड। लाइक कलर ग्रेड में भी ढेर सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि सैचुरेशन, वाइब्रेंस, वाइट बैलेंस, लाइटिंग, शैडोज एटसेट्रा। लेकिन यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि बस टेम्पलेट वाला फिल्टर उठाया और लगा दिया। लिटरली 4 शॉट्स हैं ऐसे ट्रेलर में जहां हमें ये कलर ग्रेड दिखता है एंड द नेक्स्ट सीन जहां ये ऐसे सिटी स्केप दिखाया जा रहा है एंड ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। ये विजुअल्स, ये सब कुछ, ये कहीं ना कहीं जो रोहित शेट्टी स्टैंडर्ड है उसके काफी नीचे है। द वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस वाज द यूज ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, जो कि इंडियन पुलिस फोर्स के टीजर में नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। एंड ऐसा नहीं है कि VFX का इस्तेमाल बुरी चीज है, बट यहाँ पे VFX काफी अनरिफाइंड और अनफिनिश लग रहा है। यहाँ वही वो क्लेम वर्सेस आउटपुट वाली बात आ जाती है कि भैया आपने कह तो दिया कि इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन वेब सीरीज होगी, बट देन टीजर का एक भी फ्रेम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ पे हम एक वेब सीरीज की बात कर रहे हैं और वेब सीरीज में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। जो एक्शन होता है वेब सीरीज में उसका भी स्टैंडर्ड काफी अलग होता है, वो थोड़ा ग्राउंडेड होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे तुम स्पेशल ऑप्स सीरीज को देख लो। एंड जब इंडियन पुलिस फोर्स भी अनाउंस हुई थी तो ऑनेस्टली मैं कुछ इसी टाइप का एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि इस टीजर को देख के मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल। एंड ऑनेस्टली रोहित शेट्टी इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टर हु हैज गिवन गुड एंड एंटरटेनिंग मास मूवीज इन द पास्ट। जितना भी इंटेलेक्चुअल बन लो यहाँ इंटरनेट पे आज के डेट में, लेकिन सबने उनकी मूवीज को एंजॉय किया है। अगर हम सर्कस को हटा दें देन ही हैज गिवन हिज फेयर शेयर ऑफ थिएट्रिकल मोमेंट्स। इनफैक्ट जो कार उड़ती है इनकी फिल्म में बेमतलब की, या फिर जो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस होता है, इन सब के बावजूद ही ऑलवेज मैनेजेस टू स्ट्राइक द कोड, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम ऑडियंस की नब्ज पता है। बट अगेन वो सिनेरियो भी अब चेंज हो रहा है। इंडियन ऑडियंस को भी अब एक्शन में एवोल्यूशन चाहिए, सिर्फ कार उड़ाने से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट सूर्यवंशी में भी एक्शन एंड स्केल बोथ वर गुड कंपेयर्ड टू प्रीवियस रोहित शेट्टी फिल्म्स। कहीं ना कहीं फॉर्मेट वही था बट स्टिल इट वाज बेटर। बट इंडियन पुलिस फोर्स में मुझे ऐसा लगा कि चीजें थोड़ी सी अलग लेवल पे जा सकती हैं। एक्शन मासी होने की बजाय थोड़ा सा ग्राउंडेड होगा, ओवर द टॉप सीक्वेंसेस की बजाय काफी वेल कोरियोग्राफ सीक्वेंसेस होंगे। बट मुझे डर है कि ये फिर से हाई ऑन स्टेरॉइड्स, ओवर द टॉप और उड़ती हुई कारों का मिलन होगा, जो कि हम आज तक रोहित शेट्टी की सारी 2 घंटे की मूवीज में देखते आ रहे हैं। बस इस बार वेब सीरीज के रूप में हम ये चीज 6 से 7 घंटे में देखेंगे। एंड जहां तक बात आती है कॉप यूनिवर्स की, द टर्म यूनिवर्स कम्स इनटू प्ले एंड टीजर में हम क्लियरली निकितिन धीर को देख सकते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, जबकि सूर्यवंशी में ही वाज अ टेररिस्ट। एंड ये गलती इससे पहले भी हो चुकी है। जहां सिंघम में जो जयकांत शिकरे का आदमी था वो सिम्बा में लॉयर था एंड सिम्बा में जो रेपिस्ट था वो सूर्यवंशी में पुलिस वाला था, विच मेक्स मी वंडर कि क्या रोहित शेट्टी इस यूनिवर्स वाले नैरेटिव को सीरियसली ले भी रहे हैं। एंड ये छोटी गलतियां कहीं से भी नहीं है। एंड अगर इन छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये जानते हुए कि आप एक शेयर्ड यूनिवर्स बना रहे हो, तो आखिर मैं नैरेटिव के बेसिस पे कहां से कुछ एक्सपेक्ट कर लूं। ऑल्दो ये सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है, ट्रेलर अभी बाकी है, अभी हो सकता है कोई सरप्राइज मिल जाए, ऑल्दो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं एक यूनिवर्स के नैरेटिव से तो इस सीरीज को बिल्कुल नहीं देख रहा, बिकॉज स्टिल रोहित शेट्टी हैज टू लर्न कि यूनिवर्स कैसे बनाया जाता है। बाकी एज एन इंडिविजुअल सीरीज ये कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा। बट फिलहाल मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस काफी लो रख रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे टीजर में सिवाय कास्ट के जो भी चीजें दिखाई गई वो इतनी अच्छी थी नहीं। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इंडियन पुलिस फोर्स के टीजर पे, तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अगर यहाँ तक आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।